हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ज़रूरी। और देखिए, सबसे पहले मेरा टिप्स है नंबर 1 पर। हम जब भी मलाई वगैरह चलाते हैं तो देखिए, हमारी सर्दियों के मौसम मलाई का क्या होता है, कभी कभी नहीं निकलती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मलाई को निकाल के रखना है फ्रिज में से। तो मलाई को तो हम फ्रिज में ही रखते हैं, तभी हमारी जो मलाई है वो सही बनी रहती है, और नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, जैसे कि आप मलाई सुबह चलाने वाले हो तो आपको रात को निकाल के रख देनी है मलाई, और अगर आप शाम को चलाने वाले हो तो आपको सुबह निकाल के रख देनी है। तो कम से कम मतलब मलाई का जो ठंडापन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए, बिल्कुल जो हमारी मलाई है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपको मलाई को करना है। अब देखिए, दूसरा टिप है हमारा। देखिए, जैसे कि हमारी केतली वगैरह होती हैं, गंदी हो जाती हैं ऊपर से, तो हम इसे पूरा जो है सर्फ साबुन से अच्छे से नीचे से तो साफ कर नहीं सकते हैं, और आप कभी कभी कर भी सकते हो, और लेकिन आप इसे अच्छे से पानी से वॉश कीजिए ऊपर से, और इसे अच्छी तरीके से सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। तो इससे हमारी जो केतली है ना, खराब नहीं होती है। नीचे अगर पानी चला जाता है ना, तो उससे थोड़ा सा डर रहता है। आप उसे बर्तनों के साथ में न मांजें, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इस तरीके से पानी आप गर्म कर सकते हैं इसमें, और जो हमारी केतली है वो सही हो जाती है। तो देखिए, मैंने पानी इसलिए खास तौर पर गर्म किया है, वैसे मैंने और जो सारी मलाई थी इसमें कर ली है मैंने। तो जो मलाई थी हमारी बिल्कुल जो नॉर्मल हो गई जब इसको मैं चला रही हूँ। तो मैंने निकाला था मलाई को सुबह, अब हो चुकी है शाम, रात का टाइम है, तो मैं निकाल रही हूँ मक्खन मलाई में से। अब जब भी आप मलाई निकालो तो उसमें क्या करना है, आपको गर्म पानी डालना है। तो गर्म पानी, कितना गर्म पानी डालना है ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, कि आपकी जो मलाई है ना वो हल्की सी गुनगुनी हो जाए, इतना आपको गर्म पानी डालना है। तो उससे हमारी जो मलाई है ना, मलाई का मक्खन है, बहुत जल्दी निकलता है। आप एक बार ट्राई जरूर करना। तो देखिए, मैंने मलाई में पानी डाल दिया है गर्म करके, और इसको मैं अब लगातार 5 मिनट चलाऊंगी। तो ये हमारी जो मक्खन है वो निकल आएगा, अपने आप गाढ़ा होता चला जाएगा। तो आप समझ जाना कि अब हमारा जो मक्खन है वो निकलने वाला है, गाढ़ा हो जाए सोए। तो ये देखिए, बड़ा भगोना लिया है मैंने, मतलब मलाई से आपको कम से कम डबल तो लेना ही है, क्योंकि मलाई चलेगी तो ऊपर थोड़ा सा उछटती है, और नहीं तो बाहर आपकी गिर जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल। और अब आपको देखिए, फिर से आपको चलाते ही रहना है इसको, जब तक इसका जो मक्खन है वो ना निकल आए। आप अगर कच्चा ही निकाल देते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। और मतलब कच्चा ये कि आप बिना मतलब अच्छे से मक्खन को नहीं निकलने देते हो, और ऐसे ही सॉफ्ट सा मक्खन निकाल देते हो उसमें से। सॉफ्ट तो होता ही है वैसे, लेकिन देखिए, आपका जो मक्खन है वो इस तरीके से अलग अलग हो जाना चाहिए। मतलब पानी अलग हो जाएगा आपका दूध जैसा, और ये जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए आपका। और ये आपकी जो है मक्खन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर भी अगर आपका मक्खन निकल आए ना, फिर भी आपको 1 मिनट तक और चलाना है इसको, ताकि हमारा जो मक्खन का जो अंदर पानी है ना वो भी अलग हो जाए। अब देखिए, इसको आपको पोंछ देना है, और मैं इसके साथ में बहुत सारे हैक जो है बताने वाली हूँ, आप लास्ट तक बने रहना। अब देखिए, इसको हमें अच्छे से इस पैसे मक्खन को हटा देना है, जितना भी इस पर निकल लगा हुआ है। और हाँ, एक आइडिया आपको, मतलब एक तरीका और अपनाना है। जैसे कि आप इस पे से पहुंचते हो ना, जो हमारा ग्राइंडर है उस पे से, तो आपको तार को जरूर निकाल देना है, नहीं तो क्या होता है, हमारा धोखे से बटन दब जाता है और हमारा कभी कभी हाथ कट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस ग्राइंडर को नीचे की साइड से साफ करो तो आपको तार को निकाल देना है, तभी आपको करना है, नहीं तो धोखे से चल गया तो आप तो समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। अब देखिए, इस पानी को भी आप फेंकना मत, इससे भी आप पनीर वगैरह बना सकते हो। अब देखिए, इसके साथ में मैं एक और हैक बताऊंगी, आप लास्ट तक बने रहना, ताकि आप लोग को नए नए हैक देखने को मिले। तो देखिए, इस तरीके से हमें सारा पानी इसमें से निकाल लेना है। अब हमारा अगला हैक है, अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से हाथों को साफ करके के लिए, देखिए ये चिकने रह जाते हैं हमारे हाथ, तो आपको गर्म पानी से साफ करने। और जो हमारे मलाई के बर्तन होते हैं ना, वो भी जल्दी से नहीं छूटते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन में जो चिकनाहट होती है वो अच्छे से चिपक जाती है बर्तनों पे। तो आपको गर्म पानी डालना है, और स्क्रब की सहायता से इस तरीके से रगड़ देना है। तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, और ये सारी जो चिकनाई है वो सब की सब अलग हो जाएगी। तो इस तरीके का आप हैक कर सकते हो,
और मैं एक और आइडिया बताने वाली हूँ, जो हमारा ग्राइंडर होता है ना, उस पर भी बहुत सारी चिकनाई लगी हुई होती है। और देखिए उसको हम बाद में बताएंगे, एक इसके साथ भी बता देते हैं थोड़ा सा मक्खन के साथ में। तो इसको आपको देखिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। जब भी आप मलाई मतलब मक्खन में से घी निकालने के लिए गैस पे रखें ना, उससे आपको 5 मिनट तक मतलब मक्खन को रखे रहने देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मक्खन है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और जो इसकी जो पानी है अंदर एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। अब देखिए इसके साथ भी एक हैक और बता देते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना। आपको अलग अलग, तो जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग को बताती जा रही हूँ। अब इस पर से चिकनाई हटाने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए गर्म पानी करना है किसी भी बर्तन में, सादा जो भी आप मतलब गर्म पानी फेंकने वाला करो मतलब अच्छा ही करोगे किचन वाला। तो आप इस तरीके से 1 मिनट के लिए इसे चला दीजिए। तो इसकी जो चिकनाई है ना सारी ऊपर की नीचे की सारी इसी में ही हमारे पानी में आ जाएगी। आप देख सकते हो कितना वाइट पानी हो चुका है। अब इसे सूखे कपड़े से पोंछ के रख दीजिए और ये हमारा जो ग्राइंडर है बिल्कुल साफ है। तो ये भी है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अब देखिए हमने मक्खन को निकाल लिया, तो देख सकते हो कितना हार्ड सा हो गया है ना, पहले कितना सॉफ्ट सा हाथ से भी चिपकता। और इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा। अब एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो टाइम भी कम लगेगा पकाने में और गैस भी हमारी कम लगेगी। तो इससे हमारे 2 फायदा हो जाएंगे थोड़ी देर रखने के लिए, और ज़्यादा देर हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हो। और जो इसे दबा दबा के हल्का हल्का और सारा की सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल देना है। और इस पानी का आप पनीर वगैरह बना सकते हो। अब चलिए घी वगैरह निकाल लेते हैं। तो देखिए घी हम बना लेंगे अब इसमें से, जितना भी बनता है वो तो जितना बनेगा उतना ही बनेगा। इसमें से बिल्कुल भी मतलब थोड़ी सी छाछ निकलती है, केवल 1 लड्डू बन जाएगा उतनी। आप उसमें से लड्डू वगैरह भी बना सकते हो, या फिर एक और आइडिया आप लोगों के साथ में बताऊंगे। तो मैं इसमें से जो पानी होता है ना उसमें से भी मैं पनीर वगैरह निकाल लेती हूँ, इसको भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि जो वेस्ट हिस्सा होता है वही केवल मैं फेंकती हूँ। वो भी फिकता नहीं है, वो भी मैं गाय के में डाल देती हूँ, क्योंकि हमने एक गाय का कटोरा कर रखा है। जो भी मतलब सब्जी वगैरह के छिलका वगैरह होते हैं या फिर किचन में जो भी वैसा सामान निकलता है जो गाय के में डाल देते हैं, ऐसा वैसा खाने वाला। तो देखिए ये हमारी मलाई जो थी वो मक्खन बन गई और मक्खन से हमारा घी बन रहा है। और आपको देखिए लो फ्लेम पर इसको पकाना है स्टार्टिंग में। तो आप कितनी भी गैस तेज कर लीजिए, लेकिन जब वो पिघल जाती है फिर आपको लो कर देना है, नहीं तो हमारी जो मलाई है ना बहुत जल्दी निकलती है। आप रोक भी नहीं पाते हो, कभी कभी तो निकल जाती है। तो आपको क्या करना है, और लो फ्लेम पर उसे पकाना। और फिर जब ये तो हल्का सा जो बाद में गाढ़ी सी हो जाएगी ना, हल्के हल्के चलते चलते अपने आप आपको दिखेगा कि हाँ अभी गाढ़ी सी हो गई है। फिर आपको गैस को क्या कर देना, तेज कर देना है। तो ये हैक मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये आप जरूर ट्राई करना। जब ये गाढ़ी से हो जाती है ना तो आपको गैस को तेज कर देना है, तब क्योंकि तभी हमारा जो घी है निकलने का स्टार्टिंग होती है तभी। और गैस को तेज करके आपको चलाते जाना है बरकरार। और ये हमारा फटाफट से जो है मलाई मतलब मक्खन में से घी निकल आता है। तो इस तरीके से देखिए। अब एक और हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, इसी के साथ में बता रही हूँ, आप गौर से सुनना थोड़ा सा, तो सुनोगे जब भी तो पता चलेगा। अब देखिए जब हमारा घी निकल जाता है ना, इसको भी आपको 2 मिनट तक और पकाना है, क्योंकि हमारा जो घी है ना कच्चा रह जाता है तो उसमें स्मेल आ जाती है रखे रखे। और अच्छी तरीके से अगर हमारा घी पक जाएगा ना तो थोड़े बहुत दिन रखा रहता है, ज़्यादा दिनों, क्योंकि घी तो रखे ही रहते हैं अगर हमारे घर के होते हैं तो। अगर ज़्यादा बन जाता है तो देखिए इस तरीके से आपको 2-3 मिनट और पका लेना। तो इस तरीके से हल्का सा ब्राउन सा हो जाएगा जो हमारा नीचे जो बच जाता है। तो देखिए इसमें हमारी जो छाछ है ना बहुत ही कम निकलती है, थोड़ी सी ही निकलती है। आप देख सकते हो घी ज़्यादा है और छाछ बिल्कुल कम है। तो ये इस तरीके से आप ग्राइंडर से घी जरूर निकालना। और देखिए हमारी थोड़ी सी बिल्कुल, और जो नीचे जो तलवे में हमारी बिल्कुल भी चिपकता भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप घी बनाते हो तो। अब देखिए इसको हमने निकाल दिया है। अब ये जो हमारी छाछ नीचे की बची हुई है इसको भी हमें पानी डालना है इसमें गरम, और पानी डालने के बाद पानी को इसको छान लेना है और फिर उसे हमें फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में रखने के बाद उसमें से भी हमारा घी निकल आएगा। तो हुए ना डबल फायदा। और या फिर आप इसमें थोड़ा सा आटा मिला लीजिए, मतलब पानी नहीं डालना है। एक और आइडिया बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि हमारा नीचे की छाछ होती है उसमें आटा मिला लीजिए और उसे अच्छे से भून लीजिए और फिर आप उसके लड्डू बना लीजिए, जैसे कि बूरा वगैरह डाल के, कुछ भी डाल के।
तो देखिए थोड़ी सी छाछ ये निकली है, इसको हम गाय के में डाल देते। देखा ना, बिल्कुल भी हमारा जो हिस्सा है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। हमारा घी भी बन गया, पनीर भी बन गया और सब कुछ बन गया जो हमें बनाना था।